कि विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा सुर्खियों में रहा था। पिछली सरकार के दौरान बीजेपी ने राज्य में अवैध धर्मांतरण का और डेमोग्राफी बदलने की साजिश के आरोप उस सरकार पर लगाए थे। अब सरकार में आते ही बीजेपी धर्मांतरण पर सख्त हो गई है और सरकार इसी सत्र में विधेयक लाने जा रही है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस इसके खिलाफ खड़ी हो गई है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर आज हम एक चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ। हमारे साथ जो है राजीव चक्रवर्ती बीजेपी से, अनिल चौहान कांग्रेस से जो है वो जुड़ गए हैं, लेकिन क्या कहते हैं नेता वो सुनाते हैं आप। हम इसी सत्र में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक लाएंगे। हम इसी सत्र में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक लाएंगे। ये हुए संविधान के अनुच्छेदों को ध्यान में न रखकर, जबकि हम कहते हैं कि हम सर्वप्रभुत्व गणराज्य हैं, हमारा प्रत्येक धर्म से नाता है, रिश्ता है, हम सब एक हैं, उस बात की जानकारी लिए बगैर धर्म के बारे में नियम कानून को ताक में रखकर जांच समिति बनाना उचित नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं। तो आपने बृजमोहन अग्रवाल को सुना, साथ में जो कांग्रेस के नेता थे उनको भी सुना, और आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जहां जबरन धर्मांतरण के खिलाफ विधेयक पर सियासी घमासान मचा है, तो वहीं दूसरी तरफ सूरजपुर से फिर ऐसी खबर सामने आई है। यहाँ चंदौरा थाने के सामने ग्रामीणों के साथ हिंदू संगठन के लोगों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से अंबिकापुर वाराणसी मार्ग पर जाम लग गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि दवनकरा गांव में एक समुदाय विशेष के कुछ लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद एसडीएम प्रतापपुर ने 24 घंटे में कार्रवाई का जो आश्वासन दिया, तब जाकर के ये प्रदर्शन खत्म हुआ। कुछ दिन पहले दवनकरा ग्राम में प्रार्थना सभा के दौरान धर्मांतरण की बातें आई थी, जिस पर से थाना तथा एसडीओपी प्रतापपुर के द्वारा भी जांच किया गया है और जांच में आए गए तथ्यों के आधार पर भी कार्यवाही भी की गई है। जो कि जो लोग अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बातचीत किया जा रहा है, उन्हें समझाइश दी जा रही है और उनकी जो भी मांग है उन्हें कानूनी रूप से रखने का समझाइश दिया जा रहा है और जल्द ही कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य कर लिया जाएगा। हमारे हिंदू धर्म के प्रति बराबर जो है ना, ईसाई पादरियों पास्टरों के द्वारा चंगाई सभा के माध्यम से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है और जो है ना अंधविश्वास करके और उनको धर्मांतरित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में विगत 4 फरवरी को चंगाई सभा दवनकरा के दरीपारा में हुआ था। वहाँ के स्थानीय हिंदू संगठनों ने पुलिस को सूचना दी, चंदौरा थाना के पुलिस वहाँ गई, जा कर के उनको जो है ना वहाँ देखा, वीडियो बनाया, ले कर के लोग आए भी, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मांग है कार्रवाई हो और ये निकम्मे निठल्ले जितने जो अधिकारी पदाधिकारी हैं इनको यहाँ से हटाया जाए। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। राजीव चक्रवर्ती बीजेपी से हैं, अनिल चौहान जी कांग्रेस से हैं और हमारे सहयोगी जुल्फी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जुल्फी, सबसे पहले आपके पास आता हूं, बताइए ये जो बिल जो है ये कब आएगा, क्या प्रारूप होगा? अवैध धर्मांतरण एक मुद्दा रहा है, क्या बीजेपी सरकार उसी को लेकर के आगे बढ़ रही है? इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है और बृजमोहन अग्रवाल जो संस्कृति मंत्री हैं उन्होंने साफ कहा है कि इसी सत्र में ये संशोधन विधेयक लाया जाएगा। धर्म स्वतंत्र विधेयक, इस संशोधन विधेयक इसका नाम रखा गया है। और उन्होंने जो मीडिया से बात करते हुए, एनडीटीवी से बात करते हुए कहा है कि पहले भी कानून मौजूद है धर्मांतरण के खिलाफ, लेकिन जो उसमें सजाएं का प्रावधान है वो बिल्कुल नाकाफ़ी है और एक्शन भी नहीं होता है। लेकिन अब जो सरकार जो संशोधन विधेयक सदन में लाएगी और इसी सत्र में लाएगी, तो उसमें इस बात का प्रावधान किया जाएगा कि अगर किसी का धर्मांतरण किया जाता है, दबाव में लालच देकर, प्रलोभन देकर अगर किसी का धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में अगर होगा, तो उसमें कठोर प्रावधान किए जाएंगे, सजा के प्रावधान होंगे और उसकी प्रक्रिया भी
किस तरीके से होगी उसका भी उसमें जिक्र किया जाएगा कि किस तरीके के वो कानून में कॉग्निजेबल डिफेंस होगा, ऑफेंस होगा या नॉन कॉग्निजेबल होगा। तो इस आधार पे उसमें संशोधन विधेयक में उस क्लॉज को जोड़ा जाएगा। हालांकि ये नहीं बताया कि किस तरीके की कितने साल की सजा होगी, प्रक्रिया क्या होगी, लेकिन संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा और उसमें कड़ी सजा का प्रावधान की बात कही जा रही है। बाबा, अगर छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पिछली 5 सालों तक कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में रही है और लगातार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को घेरती रही है। जैसा कि बृजमोहन अग्रवाल ने भी कहा और भाजपा शुरू से वो लाइन लेती रही है कि बस्तर जो है वो धर्मांतरण की आग में जल रहा है। आज भी उन्होंने एनडीटीवी से बात में कहा कि बस्तर में धर्मांतरण की आग से वो पूरा जल रहा है, डेमोग्राफी बदल रही है, आदिवासी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आदिवासियों के कन्वर्जन को रोकने के लिए इस बिल को सदन में पेश किया जाएगा और कड़े प्रावधान किए जाएंगे। हालांकि किस तरीके के प्रावधान होंगे बाबा, उसके लिए कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ की जो विधानसभा है बजट सत्र की, वो 1 मार्च तक चलनी है। तो ऐसे में किसी भी दिन भारतीय जनता पार्टी की जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो सदन में इस विधेयक को ला सकती है। हालांकि कांग्रेस की अपनी राय है और कांग्रेस इसे शुरू से ही डिनाई करती रही है कि उनके शासनकाल में किसी भी तरीके का कोई भी धर्मांतरण नहीं हुआ है। अब इनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई है, तो अब कानून आ रहा है, तो निश्चित तौर से उस कानून का साफ मकसद है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जो प्रलोभन देकर हो रहा है और जो दबाव में हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के आरोप हैं, उनको रोका जा सके। जी बाबू, आप बने रहिए हमारे साथ जुल्फी, मैं आता रहूंगा आपके पास। राजीव जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या क्या होगा बिल में, इसकी कुछ जानकारी? बिल में एक तो आपको बता दूं मनोरंजन जी कि छत्तीसगढ़ धर्मांतरण की एक उर्वरा भूमि वर्षों से रही। यानी ब्रिटिश टाइम के समय से ही छत्तीसगढ़ में जो ब्रिटिश मिशनरी थी, कालांतर में जो फिर ईसाई पादरी मिशनरीज थी, चाहे वो जितने भी उनके पंथ है, अलग अलग पंथ, उसमें बहुत सक्रिय रही और उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे स्कूल्स वगैरह बनाए। लेकिन कालांतर में यहाँ की गरीबी, लाचारी, भुखमरी और मजबूरियों से जब सरकारी मिशनरियां 1950 से 60 के दशक में जब फेल हो रही थी, तो उस समय इन्होंने धर्मांतरण व्यापक रूप से करवाया। और मनोरंजन जी, मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूंगा कि ये इस प्रकार से हुआ कि पिछले 5 वर्षों में जो मूल आदिवासी अपने लोगों को दफनाने जाते थे, तो उसमें जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो ईसाई थे वो उनको दफनाने नहीं देते थे, या वो जाते थे तो वो दफनाने नहीं देते थे। आपको मालूम होगा नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्व जो झुलस रहा है, बोडो है, उल्फा है, अल्फा है, टीएनबीसी है, जो तमाम उग्रवादी संगठन है, उनकी भी मांगे हुआ करती थी कि हम अलग भारत बनाएंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति अलग है। भारत की संस्कृति सनातन संस्कृति है, मिक्स कल्चर है, हम क्रिश्चियनिटी कल्चर को मानते हैं, हम चाइना से मिलना चाहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी वो डेमोक्रेटिकल चेंजेस होने की वजह से और पिछले 5 वर्षों में तो उसका व्यापक असर हुआ। सरकारी मिशनरियों ने दौड़ा कर जो मूल आदिवासी हैं उनको पीटा, उनकी पिटाई की, उनके ऊपर चलिए, आपकी बात सब सही मानता हूं, लेकिन जो डाटा अवेलेबल है उसके अनुसार अभी भी छत्तीसगढ़ में केवल 1.92% ही क्रिश्चियन है। बाकी जो है 93.25% जो है वो हिंदू है वहां पर। आप ही की तो सरकार थी 5 साल, यदि बघेल की सरकार को छोड़ दे तो 15 साल आप ही की सरकार थी, फिर आप ही की सरकार है। नहीं, देखिए, इससे रोक पाना इसलिए अभी तक संभव नहीं था। जो 1967 का जो कानून है वो बहुत लचीला है, और जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है, जब धर्म परिवर्तन होता है और जो अनुसूचित जाति का रहता है, तो धर्म की जगह वो यह नहीं लिखता कि वो ख्रिस्त हो गया है, उस समय वो लिखता है कि मेरा धर्म तो मैं तो आदिवासी। अब अगर आप डेटा में जाएंगे, तकनीकी रूप से जाएंगे मनोरंजन जी, तो उसमें तकनीकी रूप से वो आज भी हिंदू है। लेकिन आप अभी झुग्गी झोपड़ियों में भी जाएंगे, रायपुर हो, भिलाई हो, तमाम छत्तीसगढ़ के झुग्गी झोपड़ियों में जो स्लम्स है वहां पर भी जाएंगे तो उनकी जाति का जो उल्लेख करते हैं, जाति आरक्षण लेने के लिए वही है जो जाति जिसमें आरक्षण का फायदा मिलता है, लेकिन वो क्रिस्त में चला जाता है। यहाँ की संस्कृति से उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। आपकी बात मानता हूं। अब मैं अनिल जी को लेके आता हूं, और आपने बोला टेक्निकल चीज में नहीं जाइए तो सोशल चीज में भी आऊंगा। पहले अनिल जी आप राजीव जी का जवाब दीजिए। देखिए भारती साहब, ये जो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ
एजेंडा इसलिए आया है कि सामने लोकसभा के चुनाव है। जब भाजपा को यह समझ में आता है कि आम चुनाव होने वाले हैं, मुद्दों पर हम फेल हो गए हैं, 2 करोड़ रोजगार हम दे नहीं पाए, महंगाई पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है, पेट्रोल डीजल हम 35 में देने वाले थे 100 के पार हो गए, तो अब क्या करें। तो कभी ये राम का इशू लाते हैं, कभी 2-3-4% अगर अल्पसंख्यक है प्रदेश में, इनको भी बखूबी पता है कि 3 से 4% होंगे। अभी आपने आंकड़ा बताया क्रिश्चियन समाज का, दोनों समाज को ले लीजिए, 3 से 4%, 5% होंगे। तो इनको पता है कि हम बहुसंख्यकों की राजनीति अगर धार्मिक उन्माद के नाम पर करते हैं तो वोट बटोरा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र मुहिम है, इस मुहिम के कारण प्रदेश में माहौल बिगड़ता है। कल आप देखिए दुर्ग में ही चर्च में घुसकर मसीही समाज के लोगों को कुछ बजरंग दल के गुंडों ने मारा। इसी तरह की वारदात आपको कांकेर में दिखेगी, इसी तरह की दूसरी जगह दिखेगी। मेरा कहना यह है भारती जी, हम कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है और हम भी चुनाव में जाते हैं, लेकिन आज हमको ये ईसाइयों और मुसलमानों की पार्टी कह देते हैं, जबकि हम सिर्फ संविधान की बात करते हैं। हमारा कहना यह है, क्या अल्पसंख्यकों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है? और अगर धर्मांतरण गलत हो रहा है तो 15 साल में जो रमन सरकार थी उसमें सर्वाधिक चर्च का निर्माण हुआ, सर्वाधिक धर्मांतरण उस समय हो रहे थे, तब आप कानून क्यों नहीं लाए साहब? और अब जब भूपेश सरकार ने इन चीजों को रोका और धर्मांतरण कहीं भी छत्तीसगढ़ में विषय नहीं बचा, तब इन लोग लोकसभा के चुनाव में हिंदू मुस्लिम संघर्ष तो विधानसभा में करवा चुके थे। अब ये हिंदू ईसाई संघर्ष की ओर प्रदेश को और देश को ले जाना चाहते हैं, जिससे ये हिंदुओं के हितैषी बनने का ढोंग रच सकें और हिंदुओं का वोट बटोर सकें। राजीव जी जवाब दीजिए इसका। एक बड़ी आबादी इससे नाराज हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान के महत्वपूर्ण पहलुओं को कैसे छोड़ा जाए। जी राजीव जी इसका जवाब दीजिए। मैं सवाल पूछता हूं, मैं सवाल पूछता हूं कि अनिल जी का कहना है चुनाव आते हैं तो आप इस तरह के मुद्दे लेकर के आते हैं, आप ध्यान भटकाना चाहते हैं। नहीं, ध्यान भटकाना नहीं है। दिलीप सिंह जुदेव जी 1990 के पहले से धर्म वापसी का अभियान चला रहे हैं। भाई मैं तो कहता हूँ कि वो तो 90 से चला रहे हैं ना राजीव जी, 2003 से 18 आपकी सरकार थी, क्यों नहीं बनाए कानून? ध्यान से सुन लीजिए। और जो कानून था उसके हिसाब से आपने कितनी कार्रवाइयां की है तो बता ध्यान हटाना चाहते हैं तो राज का ध्यान हटाने के लिए विद्वान पत्रकार को इतना ही बता दीजिए कि 90 से जुदेव जी आंदोलन चलाए, 3 से 18 15 साल सरकार में रहे, अगर 14 से 18 राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में सरकार, क्यों कानून नहीं बना साहब? हमको एक एक करके अनिल जी मैं आता हूं आपके पास, अनिल जी मैं आता हूं एक एक करके, मुझे एक एक करके अनिल जी एक एक करके जी राजीव जी बोलिए, अपनी बात खत्म कीजिए। देखिए अनिल जी अपनी खींच मिटा रहे हैं। नहीं खींच की बात है, आप मुझे एड्रेस कीजिए। जी मनोरंजन जी, अगर कोई ऐसी बात रहती कि चुनाव पूर्व ही ये प्रोपोगंडा है तो 2000 चुनाव का भी हम चुनाव जीते हैं, लोगों का जनमत हासिल किए। 2018-19 का चुनाव जो लोकसभा था वो भी हम जीते हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में लाल डेंगा जो झंडे चलाया करते थे भारत राष्ट्र का, उसके साथ फिर बाद में संवैधानिक संशोधन हुआ और तमाम तरह की वो यही बातें कहते थे कि हम क्रिश्चियनिटी को मानते हैं और हमारे ऊपर ख्रिस्त बंधुओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी, जब हमने प्रबोध निंजे जी जो ख्रिस्त बंधु हैं उन्हें टिकट दिया तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कैसे दे दिया, और ये कहते कि 15 साल में चर्च बना। तो चर्च बनने पर कोई आपत्ति नहीं है, चर्च तो बने, कोई भी मंदिर बनते हैं, चर्च बनते हैं, गुरुद्वारे बनते हैं और तमाम धार्मिक संगठनों के अपने आस्था के केंद्र बनते हैं। लेकिन केंद्र बनने के आड़ में चुपचाप जो झुग्गी बस्तियों में, गांव में, जंगलों में जो धर्मांतरण का खेल होता है, बाद में उसके द्वारा जो जिस प्रकार से नक्सलाइटों के साथ इनका गठबंधन हुआ, तो ये दुखद है। ये राष्ट्रांतरण जो लेकिन सवाल राष्ट्रांतरण, लेकिन राजीव जी सवाल आपसे ये पूछा गया था कि क्या इस देश का कानून तो कहता है ना भाई अल्पसंख्यक भी रहेगा, आपके पास या 1.5% 2% क्रिश्चियन भी है, 2% मुसलमान भी है, सबको तो आपको सबको तो रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल रखना है, हम तो रखते हैं, लीडरशिप में रखे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में ख्रिस्त बंधु है, मुस्लिम बंधु है, सिख बंधु है, बौद्ध है, जैन है, तमाम लोग हैं, अल्पसंख्यक बंधु है, वहां तो बात ही नहीं हो रही। बात तो बल्कि कांग्रेस पार्टी चुपचाप, जो हमारी इस बात का विरोध है कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। जो धर्मांतरण के आड़ में जो राष्ट्रांतरण होता है, जो संस्कृति के खिलाफ जो हमले होते हैं, वो ये कहते हैं कि आप हिंदू संस्कृति में मत जाओ, आप सनातन संस्कृति में मत जाओ, आप आदिवासी संस्कृति छोड़ दो। ये जो वर्ग संघर्ष की बात है मनोरंजन जी, खास करके सुदूर लेकिन संविधान तो इजाजत देता है ना आपको जो भी धर्म अपनाना चाहिए। आज के दिन में
बुद्ध बौद्ध धर्म भी अपना सकता हूं, मुझे कौन रोकेगा? बिल्कुल बिल्कुल धर्म अपना सकते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से जो धर्मांतरण होता है प्रलोभन देकर, हम आपके बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे, कोचिंग फ्री में देंगे, आपका इलाज फ्री में होगा, इसका तो मतलब फिर राजीव जी सवाल यहाँ पे ये आता है, जो बात आपने कही उसी से मेरा सवाल है कि जो प्रलोभन दिया जाता है, इसका मतलब सरकार वहां तक नहीं पहुंच पा रही है जिसके बदले दूसरी संस्थाएं पहुंच रही है, इसका मतलब सरकार का फेल्योर है। हाँ बिल्कुल, सरकार फेल्योर नहीं है, सरकार की जो योजनाएं हैं वो धीरे धीरे पहुंचती है, लेकिन जब ये समझौता होता है, ये जो लालच होता है, उसके बिहाफ में जो धर्मांतरण का खेल होता है वो बड़ा तेजी से होता है जी। उसके अगर कोई सामान्य वर्ग है तो उसका इलाज कराएं तो अच्छी बात है, भाई एनजीओ के लोग कराते हैं सबका इलाज, लेकिन अगर आप धर्म लेंगे, आप हमारा धर्म परिवर्तन करेंगे, चलिए हम आपको प्राइवेट अस्पताल में ले चलते हैं, आपके बच्चों को स्कूल में ले जाते हैं, तो उसी के लिए तो जो हमारी दीनदयाल योजनाएं हैं समाज के अंतिम व्यक्ति तक, तो समाज के अंतिम अनिल जी, हमारे पार्टी का विजन ही है। चलिए आपने अपनी पूरी बात रखी राजीव जी। अनिल जी आप बताइए। आप मनोरंजन जी, बड़े आश्चर्य की बात है। सबसे पहले मैं साधुवाद दूंगा कि राजीव चक्रवर्ती जी ने स्वीकार किया कि सबसे ज्यादा चर्च रमन सरकार में बने, फिर उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इन चर्चों से धर्मांतरण का खेल चलता है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ एक एक करके जेंटलमैन एक एक करके आपके सरकार में प्रायोजित हुआ, एक एक करके राजीव जी एक एक करके माफी चाहता हूँ, एक एक करके। देखिए ये तो मेरा निवेदन ये है मनोरंजन, ये तो विद्वान दर्शकों पे छोड़ना चाहिए कि देखिए जब सरकार थी आपने चर्च भी बनवाए, प्रचार भी हुआ, और आज पूरे प्रदेश में आप देखिए 2000 से 2023 23 वर्षों के इस प्रदेश में 15.5 साल इनकी सरकार रही, और आप बुनियादी सुविधाएं आदिवासियों को, किसानों को, वनांचल के लोगों को नहीं दे पाए, और खुलेआम कहते हैं कि अभाव में जीवन जी रहे लोगों को शिक्षा के नाम पर और 2 जून खाने के नाम पर बरगला लिया जाता है। तो साहब मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में यह शर्मनाक बात है कि आप इतने वर्षों तक सरकार चलाने के बाद वो सुविधाएं भी नहीं दे पाए। हम तो दावे से कह रहे हैं कि 3 करोड़ की से कम आबादी वाले इस प्रदेश में 40 लाख लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए। आप 5 वनोपज खरीदते थे, हमने 67 वनोपज खरीदी। हमने 2.5 दीदी क्लिनिक योजना दूसरे माध्यम से उन गरीबों और आदिवासियों के जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया। 1 मिनट राजीव जी, नारायणपुर जैसा जिला हिंदुस्तान में सुपोषण में अव्वल आया, जहां आप सर्वाधिक धर्मांतरण की बात करते हैं, ये कांग्रेस की उपलब्धि थी। तो मेरा कहना यह मनोरंजन जी, क्या अल्पसंख्यकों को सिर्फ इस आधार पर कि साहब भाजपा का बजरंग दल, भाजपा के और कई इनके संगठन है, वो भी तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप देखिए आए दिन हो रहा है। अभी आपने उत्तर प्रदेश में एक घटना देखी कि खुद ही गाय कटवा दिए और डलवा दिए और दंगे फैला दिए। तो ये जो संगठन है, क्या ये सिर्फ गुंडागर्दी करने के लिए है? अरे भगवान श्री राम का प्रचार करिए, हनुमान जी का प्रचार करिए। इतनी दिव्य लोग हैं इन लोग कि इनके नाम से लोग प्रभावित होकर हिंदू धर्म को स्वीकार करेंगे। क्या चर्च में घुसकर मारना, जबरदस्ती चुनाव आए तो धार्मिक उन्माद फैला देना, उन अल्पसंख्यकों को जीने ना देना, ये हर नहीं है। डेमोक्रेसी मुद्दों पे होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव आए तो धर्मांतरण की बात नहीं होनी चाहिए, गरीबी की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, बुनियादी सुविधाओं की बात होनी चाहिए, आदिवासी की बात होनी चाहिए, किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है ये बात होनी चाहिए। अब इसका जब भी चुनाव इसका जवाब लेता हूँ, ईडी, आईटी, सीबीआई, अनिल जी इसका जवाब लेता हूँ, इसका जवाब तो लेने दीजिए। और सिर्फ ये मामला अनिल जी आपने अपनी बात रखी, इसका जवाब तो लेने दीजिए। राजीव जी के पास चलूंगा। जो आपने कहा कि चर्च में तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन जुल्फी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जुल्फी मुझे ये बताइए कि ये जो मुद्दा है, ये तो टीवी पे 2 पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ डिबेट करने में तो बहुत अच्छा है, शानदार डिबेट भी हो रही है, दोनों आपस में अपनी अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं, लेकिन क्या ये मुद्दा पब्लिक में है, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। बाबा, इस मुद्दे की अगर पब्लिक में बात की राजीव जाए जी तो आपके पास आता हूं। बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जरूर है कि पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। ये सच है कि बस्तर में का जो डेमोग्राफी है वो हो सकता है कि आंकड़ों के हिसाब से बदल रही हो। कुछ बातें ये भी सामने आती हैं, पॉलिटिकल पार्टियों का ये कहना है कि जैसा कि राजीव चक्रवर्ती बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में आंकड़ों में क्रिश्चियनों की आबादी बहुत कम हो सकती है, लेकिन कन्वर्जन की वजह से उनका जो सरनेम है जैसा पहले था वो पहले से ही है, अभी भी है। जैसे कोई अगर साहू लिख रहा है, यादव लिख रहे हैं, देवांगन हैं, तो उनके सरनेम उससे उनको पहचानना और वो जाहिर नहीं है।
अब सवाल इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है और जबरन धर्मांतरण हो रहा है। लेकिन जुल्फी ये तो सोशल प्रॉब्लम है ना, सारे ट्राइबल स्टेट में की यही समस्या है। आप झारखंड जाइए, वहां भी आरोप लगता है। ये तो सोशल प्रॉब्लम है ना कि आप यदि वहां तक चीजें नहीं पहुंचा रहे सुविधा की, तो आप कहते हैं कि जो है मिशनरी कर रही है, फिर ये आरोप लगते हैं, फिर चर्च पे अटैक होते हैं। ये तो पूरा एक सर्कल है जो घूम फिर के उसी में घूमता रहता है। बिल्कुल बाबा, आपने सही कहा कि ये सामाजिक समस्या है, सामाजिक समस्या, और इसको खत्म इसी तरीके से किया जा सकता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जैसे बस्तर की बात करें, सरगुजा की बात करें, अगर वहाँ पे वनांचल में, दूरस्थ इलाकों में अगर बुनियादी सुविधाएं पहुँच जाती हैं तो उनको किसी भी तरीके के धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन भोले भाले आदिवासी हैं और उनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, खाने को नहीं है, स्वच्छ पानी पीने को नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर जमीनी स्तर पे जाके अगर कोई काम कर रहा है और अगर उनसे प्रभावित हो रहे हैं, वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और उन पर जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे हैं, प्रलोभन नहीं दे रहे हैं और प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे काम तो दूसरे लोग भी कर सकते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, दूसरे समाज के लोग भी कर सकते हैं। कि इस तरीके से अगर श्रद्धा भाव से सामाजिक राजीव जी, वो जाके काम करते हैं तो उसके रिजल्ट्स वहां पे भी मिल सकते हैं। राजीव जी, बात वहीं घूम फिर के आ गई। क्या बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का जो दायित्व है सरकारों का, कोई भी सरकार हो, किसी सरकार पे मैं नहीं कर रहा हूं, वो विफल रही हैं, तभी ये बातें उठ रही हैं। देखिए मनोरंजन जी, आजादी के अमृत काल में अगर 75 वर्ष हुए हैं तो लगभग 90% समय कांग्रेस पार्टी के पास ये चांस था कि वो बदलाव करते, विकास की बयार लेकर जाते। पिछले 15 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, हम बस्तर हो या सरगुजा हो, हमने बदला है और वहां के बच्चों को शहर में लाकर उनको एजुकेट करके उनको पायलट बनाया है। लेकिन राजीव जी, लेकिन आपको यहाँ पर चर्च पे अटैक को भी कंडेम करना होगा। हाँ, चर्च पर जो अटैक होते हैं वो दूसरे संगठन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट, मैं तो कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी का अपना अल्पसंख्यक मोर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में अभी जो क्रिश्चियंस हैं, प्रबोध मिनी जी ख्रिस्त समाज से आते हैं, वो है। हम कभी किसी समाज के या किसी धर्मस्थल के जाकर घुसकर उसमें तोड़फोड़ करना, कुछ करना, इसकी स्थिति में नहीं। लेकिन गुपचुप जो भय या प्रलोभन से जो धर्मांतरण होता है और उसका जो एडवर्स इफेक्ट जो बहुत खराब होता है, जो वर्ग संघर्ष होता है मनोरंजन जी, जो दिख रहा है आपको बस्तर में पिछले 5 वर्षों में, डर वही है कि वो वर्ग संघर्ष के रूप में ना जो है वो रूप ले ले, चाहे जाति संघर्ष के रूप में रूप ना ले ले। अनिल जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन 30 सेकंड में आप बताइए कि यदि पॉलिटिकल पार्टीज को मिलके इसके लिए काम करना होगा, तभी असली मकसद जो है उसमें सरकारें कामयाब होंगी, वो है कि इन आदिवासियों का सामाजिक रूप से उत्थान करना। मैं निश्चित रूप से आपसे सहमत हूं और कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का हिस्सा होने के नाते इस बात पर मैं अफसोस जाहिर करता हूं कि आज भी आदिवासी अंचल में हम वो बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये जरूर कहूंगा मनोरंजन की कि 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ और 2003 तक यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को जमाना कांग्रेस ने किया। उसके बाद 3 से 18 हमारी सरकार नहीं थी। 18 में जब हम सरकार में आए तो 2 वर्ष कोविड ले गया। फिर भी मैं मानता हूं कि हमने इन 3 वर्ष इधर मिले और वहां हमको 1 वर्ष मिला। हमने बेहतर से बेहतर आदिवासियों को सुविधा देने का काम किया। पर मेरा मानना यह है कि इन सुविधाओं पे बहस होनी चाहिए, मुद्दों पे बात होनी चाहिए कि आदिवासियों का, वनांचल के लोगों को बुनियादी सुविधाएं कैसे दें, धर्मांतरण की जड़ पर कैसे वार करें, इस पर बात होनी चाहिए। पर दुखद ये होता है मनोरंजन जी, जब देश का प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आकर कहता है, आप दोनों को, मेरे पास वक्त एकदम कम है, माफी चाहता हूँ अनिल जी और राजीव जी, का नाम लेकर जब देश का प्रधानमंत्री प्रदेश की जनता को गुमराह करने लगे तो बहुत दुखद होता है। चलिए, आप दोनों देखिए टीवी पे डिबेट करने के लिए अच्छा, लेकिन मुद्दा बहुत गंभीर है ये, इसको जो बहुत संजीदगी से हल करने की जरूरत है और कहीं भी कोई अटैक किसी पे नहीं होना चाहिए, किसी के पूजा के जो जगह है उस पे भी नहीं होना चाहिए। हम सबको मिलकर इस ढंग का समाज बनाना चाहिए कि जो नीचे तबके का लोग है वो भी ऊपर आ सके। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल जी आपका, राजीव जी आपका और जुल्फी आपका। और आज जो है
अब हालांकि देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि वो बिल लेके आएगी। जुल्फी कह रहे थे कि इसी सत्र में ये बिल आने वाला है। बिल का जब प्रारूप आएगा तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो